अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ विंटर फ्लावरिंग प्लांट के नेम शेयर करूंगी जिनको आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं सीड से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा प्लांट आता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की सभी वैरायटीज़ को अभी आप सितंबर अक्टूबर में जो है सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पुराने प्लांट लगे हुए हैं तो इनकी आप कटिंग भी तैयार कर सकते हैं, तो बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। 2 से 3 दिन में आपके सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जब आपने सीड लगाने हैं तो मिट्टी आपने वेल ड्रेन लेनी है, उसमें आपने कोई भी खाद ऐड नहीं करनी, बस सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है गुले दाऊदी क्राइसेंथेमम प्लांट। इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और इसके आप सीड भी लगा सकते हैं। बहुत सारी कलर वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं, इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके सीड भी लगा सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पुराने प्लांट बचे हुए हैं तो इनकी कटिंग लगा के आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको दिसंबर में इनके ऊपर फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। नेक्स्ट हमारा है सलोशिया प्लांट। सलोशिया को भी अभी आप जो है सीड से लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं खुद से ही ये प्लांट जो है नए नए बनते रहते हैं, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा विंटर का गुम्फरीना। गुम्फरीना के विंटर की 3 से 4 जो है वो कलर आपको मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, इसको भी आप सीड से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है वर्बीना। वर्बीना को भी अभी आप सीड से लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। कटिंग से भी ये तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पुराने प्लांट बचे हुए हैं तो आप इनकी कटिंग लगा के नए प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसके सीड भी जो है वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। सितंबर के मंथ में इसके सीड जो है वो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसके बहुत सारे कलर वेरिएशन आती है, आप इसके कोई भी आपको कलर पसंद हो इसके सीड जो है वो ला के लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है गजानिया। गजानिया कटिंग से भी तैयार हो जाता है और इसके सीड भी जो है अभी सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं। तो अगर आपके पुराने प्लांट हैं तो उनकी कटिंग लेके तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी इनके सीड लगा सकते हैं, जो कि इनके फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत और गुच्छों में इसके फ्लावर्स खिलते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, काफ़ी डिफरेंट कलर्स जो है आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा गलाडिया है। गलाडिया को भी अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा जरबेरा। जरबेरा को भी अभी आप जो है सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पुराने प्लांट हैं तो उनके बेबी प्लांट से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं, तो इसको आप सीड से भी तैयार कर सकते हैं और इसको आप जो है कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फिर आ जाता है डेलिया। डेलिया की देसी वैरायटी को अभी आप सीड से लगा सकते हैं। अगर आपके इंडियन डेलिया के प्लांट बचे हुए हैं तो उनकी कटिंग लगा के आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ड्वार्फ वैरायटी में भी डेलिया आता है और लॉन्ग वैरायटी में भी आता है। फिर आ जाता है हमारा डायमोरफिका। बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। मैंने आपको विंटर के फ्लावर्स में काफ़ी दफ़ा अपने गार्डन के भी शेयर किए हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं। काफ़ी डिफरेंट कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, तो आप इस प्लांट को जो है सीड से अभी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स जो है फ्लावर्स के आते हैं, तो बहुत ही जो है इजीली ग्रो हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा जो है विंटर का सनफ्लावर। इसको भी अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा पोपी। पोपी को भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा कैलेंडुला गुलेश रफ़ी। इसको भी आप जो है सीड से भी बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, सीड से बहुत जल्दी जो है वो ग्रो हो जाता है और जल्दी इसके प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा पेंजी। पेंजी को भी अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके जो है बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। इसके बड़ी फ्लावर्स की वैरायटी भी आती है और छोटी पेंजी भी आती है, जिसके बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते हैं और एयरपोर्ट को जो है वो एकदम भर देते हैं। एक ही प्लांट में काफ़ी सारे फ्लावर्स जब खिलते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप जब लगाएंगे तो आपके दिसंबर में फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारा पिटूनिया। हाइब्रिड भी आते हैं और इसमें देसी वैरायटी भी आती है, दोनों ही आप लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है। इसके फ्लावर्स जो है आपको अर्ली विंटर में देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर में आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बड्स आना शुरू हो जाएंगे, तभी आप इसको जो है सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, तो बहुत ही जल्दी जो है इसके सीड भी जर्मिनेट हो जाते हैं।
फिर आ जाता है हमारा फ्लॉक्स में भी बहुत सारी कलर वेरिएशन आती है, बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, गुच्छों में इसके ऊपर फ्लावर्स खिलते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। तो अभी आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपके इसके पुराने प्लांट बचे हुए हैं तो आप इसकी कटिंग लेके भी तैयार कर सकते हैं, तो जो कि बहुत ईजीली इसकी कटिंग से भी इस प्लांट को तैयार किया जा सकता है। तो अभी आप इसके सीड भी लगा सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेस्टेशियम के अभी आप सीड लगाएंगे तो आपको जो है अर्ली विंटर में इसके फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट कलर के इसके फ्लावर्स जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। 2 से 3 कलर में इसके फ्लावर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हॉलीहोक की 2 से 3 वैरायटी आती हैं, ड्वार्फ वैरायटी और टॉल वैरायटी। इसमें ज़ैबरीना हॉलीहोक भी आता है, उसके भी अभी आप सीड लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। 3 से 4 दिन में आपके सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। फिर आ जाता है कॉस्मोस। विंटर का कॉस्मोस में काफ़ी सारे कलर वेरिएशन आपको मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और काफ़ी खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। इसको भी अभी आप जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसके सीड अभी लगा सकते हैं। तो जो है इसको ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए, काफ़ी खूबसूरत इसके फ्लावर्स आते हैं। फिर आ जाता है हमारा डायंथस। अगर आपका पुराने प्लांट बचे हुए हैं तो इसके कटिंग लगा के आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके गुच्छों में फ्लावर जब खिलते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी सारे कलर वेरिएशन आपको मिल जाती है। इसी में आपको स्वीट विलियम यानी कार्नेशन मिल जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल डायंथस जैसा लगता है, लेकिन ये स्वीट विलियम और कार्नेशन है, इसको बोलते हैं। इसके भी गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसको भी आप अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ विंटर के फ्लावरिंग प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। विंटर के फ्लावरिंग प्लांट की काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, 50 से प्लस वेरिएशन आपको जो है मिल जाती है, वैरायटीज़ मिल जाती है फ्लावर्स की। तो फर्स्ट अभी मैंने पार्ट आपके साथ शेयर की है वीडियो में, जो कुछ प्लांट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इनके सीड लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि अभी जो है कुछ गैप में सीड लगाइए, थोड़े से पहले लगा लें, थोड़े से बाद में, कुछ दिन बाद में लगाइए, ताकि आपके पास जो है बैकअप में कुछ सीड जो है बचें, ताकि आप 2 बार इसके सीड लगा सकें। तो ये कुछ सीड थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।